हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में अपन ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करने के बारे में पढ़ा है। लेकिन जब जैसे समीकरण आपके पास x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 3 या 2x प्लस वाई बराबर 5 रूट 2, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास में ऐसे निर्देशांक आ जाएंगे जिनको ग्राफीय विधि ग्राफ में अंकित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इन सभी समीकरणों को बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। तो बीजगणितीय विधि में अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए क्या करेंगे। जैसे दो समीकरण दे रखे हैं 2x प्लस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है, और दूसरा दे रखा है x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का नाम से पता चल रहा है अपन को, इसमें बाकी का प्रतिस्थापन कर देंगे और एक चर एक तरफ रख लेंगे। तो मान लो जैसे x इधर रख लिया तो ये 7 माइनस वाई, ये हो गया समीकरण नंबर 3। सो समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 से x का मान 2 से बनाए समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में क्या हो जाएगा, 2x की जगह 7 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 3, 2 सत्ते 14 माइनस 2y प्लस वाई बराबर 3, माइनस 2y और प्लस वाई माइनस के y, 14 उधर गए तो माइनस के 14 प्लस के 3 तो माइनस के 11, तो y बराबर क्या आ गया 11। ये मान रख दो समीकरण 3 में, तो x बराबर आ गया 7 माइनस 11 तो माइनस के 4। ये x और y का वैल्यू अपन को मिल गया। तो इस तरह से अपन प्रतिस्थापन करके x और y के मान निकालेंगे और इस विधि का नाम हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। तो अपन अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, उसमें अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इससे x का मान लिख लो 4 प्लस माइनस के y इधर गए तो प्लस का y, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दो x का मान, तो 4 प्लस वाई, x की जगह 4 प्लस वाई प्लस वाई बराबर 14, तो ये y 2y, और 14 माइनस प्लस के 4 इधर गए तो माइनस के 4 बराबर 10, तो y बराबर 10/2, y का मान 5, y बराबर 5। समीकरण इसमें रख दो 3 में, 3 बनाया था ना अपन ने, समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या आ गया 4 प्लस 5 बराबर 9, तो x का मान 9 और y का मान 5, ये आपके आगे मूल। ठीक है, तो हो गया ये पहले का पहला। समझ में आया सभी को अच्छे से। अब करते हैं पहले का दूसरा। दूसरा है s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2,
s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इससे आसान लग रहा है बनाना तो पहले से बना लो। तो s बराबर क्या हो गया, t प्लस 3, माइनस टी इधर गया तो प्लस का टी हो गया प्लस 3। ये समीकरण हो गया 3। समीकरण 3 से s का मान पहले से बनाया है तो दूसरे में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखो तो s का मान आ गया t प्लस 3 बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ठीक है, दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 2 और 3 का 6, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 को t से गया तो 2t प्लस 2 को 3 से गया तो 2 तिया 6 प्लस 3 2 तिया 6, 3 को t से गया तो 3t बराबर 6 बटे 1। 1 को इससे करो तो ये 2t और 3t कितने हो गए, 5t। 5t को 1 से गया तो 5t और 6 को 1 से गया गुणा तो 6 बराबर 36। तो 5t बराबर 36 माइनस 6 बराबर 30, तो t बराबर 30 बटे 5 बराबर 6। t बराबर 3, t बराबर आ गया 6। समीकरण 3 में रखने पर इसमें रख दो s बराबर, t बराबर क्या रखना है 6, 6 प्लस 3, तो s का मान आ गया 9। यहाँ से s का मान आ गया 9 और t का मान आ गया 6। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 का दूसरा। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये हो गया दूसरा। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा दे रखा है, तीसरा आप कर लेना। ठीक है, तीसरा सरल है, आप कर लेना। चौथा बता देता हूं। चौथा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। सिर्फ सभी में पॉइंट है, तो वैसे सोल्व करना है तो ऐसे सोल्व करना, तो ऐसे सोल्व कर लो, नहीं सब में 10 का भाग दे लो, सबको 10 से गुणा कर लो। तो इसको 10 से गुणा कर, इसको 10 से गुणा किया और इसको भी 10 से गुणा किया। ठीक है, तो ये बन गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 1 हो गया ना। ये हो गया 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो, गुणा करने वाला दूसरा विधि है, अगर आप करो ना करो गुणा करके भी हल करते हैं, बाकी ऐसे भी प्रतिस्थापन करके आप पॉइंट है तो पॉइंट वाला संख्या से करेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे देखो 2x इससे निकालो, चाहे x का मान इससे निकालो, तो 4x बराबर आ गया 23 माइनस 5y। तो x बराबर आ गया 23 माइनस 5y बटे 4। ये आ गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से मान, समीकरण 2 से बनाया था ना, तो समीकरण 1 में इससे तो ये समीकरण बनाया है, तो 1 में रख दो रखने पर। ठीक है, 2 ऐसे की ऐसे, x की जगह रख दो 23 माइनस 5y बटे 4 प्लस 3y बराबर 13। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 23 माइनस 5y बटे 2 प्लस 3y बटे 1 बराबर 13। दोनों का लघुत्तम ले लो, 2 आ गए लघुत्तम, 23 माइनस 5y प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3y से गुणा किया तो 6y बराबर 13 बटे 1। 6 में से ये 5y गए तो 1y, 23 प्लस y बराबर 13 दूनी 26, तो y बराबर 26 माइनस 23 बराबर 3।
y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर रख दो। समीकरण 3 में x बराबर 23 इंटू 5 इंटू वाई की जगह 3 रखना है ना, 3/4, तो 23 माइनस 5 दिया 15/4, 8/4 बराबर 2। x का मान आ गया 2 और y का मान 3। तो ये हो गया पहले का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अभी करेंगे पहले का पांचवा, तीसरा आप खुद कर लेना। ठीक है जी। अभी करना है अपन पहले का पांचवा। पहले का पांचवा है √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0। √3x माइनस √8y बराबर 0, है ना। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो इससे देखो, इससे बना लेते हैं, ये माइनस का ना, √3x बराबर आ गया √8y। तो x बराबर आ गया √8/3y। ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 2 से तो बनाया, तो समीकरण 1 में भाई इससे तो ये बनाए हो, तो समीकरण 1 में रख दो। रखने पर तो √2 ऐसे की ऐसे, x की जगह रख दिया √8/3y प्लस √3y बराबर 0। तो इससे y का मान क्या आ जाएगा, जितना भी हुआ ये √8 और √2 4 हो गया, दोनों में y कॉमन लिया, तो अंदर बच गया √16/3 प्लस √3 बराबर 0। और इसका 0 में भाग लगेगा तो y का मान भी आ गया 0, और y बराबर 0 समीकरण 3 में। तो x बराबर भी क्या आ गया √8/3 इंटू 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, पहले का पांचवा। और ये पहले का छठा। पहले का छठा क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। और दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो x/3 बराबर हो गया, इससे बना रहा हूं 13/6 माइनस y/2। तो x/3 बराबर हो गया 6 और 2 का लघुत्तम 6, तो 13 माइनस 2 3 6 3y। तो x बराबर आ गया 3 इंटू, एक भाग में थे तो गुणा में चल गया, 13 माइनस 3y/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 13 माइनस 3y/2 यह बन गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से मान इसमें रख देंगे 1 में, x का मान 3/2, x की जगह क्या रखना है 13 माइनस 3y/2
2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस के 2। 13 39, 13 पहले ये 3/4 हो गया, 13 39/4 हो गया। फिर माइनस 3 9y/4 माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2। y वालों इधर ले आओ, x संख्याओं को इधर रख लो। 39/4 माइनस के 2 इधर आए तो प्लस के 2, और ये दोनों उधर गए तो प्लस के हो गए। 9y/4 प्लस के 5y/3 तो 2/1। इन दोनों का उत्तर हो गया 4। 39 प्लस 4 का होगा 4, 4 दूनी 8, और ये 4 और 3 का आ गया 12। 4 तिया 12, 9 27y, 3 चौक 12, 4 पंजे 20y। ये हो गया 47/4। यहाँ कर लेता हूँ, ये हो गया 47/4, और ये आगे हो गया 47y/12। 47y/12, 47 से 47 कट गया, 4 तिया 12, 3 को 1 से गुणा किया तो y बराबर 3, तो y बराबर 3 आ गया। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में x का मान लिख दो, y बराबर 3, x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह 3/2। 3 तिया 9, 13 में से 9 गए तो 4/2, तो x का मान आ गया 2। y का मान 3 और x का मान 2। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन पूरा। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो तीसरा क्वेश्चन करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। इसको सोल्व कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इन दोनों को सोल्व करके x y का मान निकालेंगे और m का वैल्यू अपन पता कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लो। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। 1 से x का मान निकाल लो। 2x बराबर हो गया 11 माइनस 3y, तो x बराबर हो गया 11 माइनस 3y/2। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, भाई 1 से बनाया हो ना समीकरण, इससे बनाया हो तो इसमें रख दो। तो 2x की जगह रखना है 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y बराबर माइनस के 24। 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस के 4y और माइनस के 24। 4 और 3 माइनस के 7y, 11 बराबर माइनस के 24। 7y उधर गए तो प्लस के 7y और 11 माइनस के 24 इधर आए तो प्लस के 24। तो y बराबर 11 24 और 10 34 1 35/7। तो y बराबर हो गया 7 पंचो 35। y बराबर 5 समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखे तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5/2। तो 11 माइनस 5 या 15/2, तो माइनस के 4/2, तो माइनस के 2। x का मान आ गया माइनस के 2। तो x का मान आ गया माइनस के 2 और y का मान आ गया 5। ये y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर y की जगह रख दिया 5 और माइनस के 2, इससे m से गुणा हुआ है तो 2m प्लस के 3। तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m। 5 में से 3 गए तो 2 बराबर माइनस के 2m, और माइनस से माइनस कट गया तो m बराबर माइनस का 1। m का मान आ गया माइनस का 1।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे कल। तो बाकी अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए। धन्यवाद।